हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। आज के वीडियो में बात करेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चंस के बारे में जो नीट 2023 में आए थे और हमने एक प्रेडिक्शन की थी जितने क्वेश्चंस की वहां से कितने ज्यादा क्वेश्चन आए हैं इसका प्रूफ फिजिक्स और केमिस्ट्री का आपने देख लिया होगा वीडियो। अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना। बायो की बात अगर अपन करेंगे तो पेपर कोड होगा F1। 82 क्वेश्चंस इन टॉपिक से आए हैं। तो आपने ठीक सुना, 82 क्वेश्चंस। यहां पर मैंने कम लिखे थे लेकिन मैंने दोबारा काउंटिंग की तो देखा कि 82 क्वेश्चंस थे। यहां पे मैंने गलत नोट कर दिया था। तो 82 क्वेश्चंस इन टॉपिक से आए थे। 2022 में भी यही पैटर्न था और 2023 में भी वही रिपीट हुआ है। ओपन स्टार्ट करेंगे, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। चैप्टर का नाम, उसमें कौन सा नंबर का क्वेश्चन आया था और कितने क्वेश्चन वहां से आए थे, सारी चीजें अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन हम नीट 2024 के लिए भी देते रहेंगे और आगे के लिए भी। तो मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो आपको मिल पाए जो हम अपलोड करेंगे। पेपर कोड होगा F1। आपके पास जो भी पेपर कोड है उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। बाकी चैप्टर का नाम और क्वेश्चन नंबर तो हम आपको बता ही रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस कितने ज्यादा आए थे, हमने तो सिर्फ 5 टॉपिक ही बताए थे आपको। टोटल 60 टॉपिक ये हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के। हमने 5 क्वेश्चन ओनली प्रेडिक्शन की थी। पिछले साल से भी बहुत कम, क्योंकि 5 क्वेश्चन की इसलिए ताकि बच्चे कंप्लीट चैप्टर भी नहीं तो कम से कम 5 या 4 टॉपिक तो पढ़ के जाएं। अगर उतने पढ़ के गए हैं तो 15 क्वेश्चंस, यानी कि जिसने पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी है 15 क्वेश्चन यहां से आए हैं। पेपर कोड F1 का क्वेश्चन नंबर 154, 56, 158, 170, 171, 173, 175, 185, 188, 189, 194, 192, 197, 198, 199 और इस तरीके से करके करके 15 क्वेश्चंस ह्यूमन फिजियोलॉजी से पूछे गए थे इस साल। तो एक टॉपिक यानी कि 60 टॉपिक में से 15 क्वेश्चन, यानी कि हर एक टॉपिक से लगभग 2 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इस साल। नेक्स्ट बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियो, प्लांट फिजियो दोनों टॉपिक है, टोटल मिला के 12 टॉपिक है टोटल। तो प्लांट फिजियोलॉजी के भी मैंने 5 क्वेश्चन बताए थे, लेकिन यहां से 13 क्वेश्चन आए हैं। 101, 102, 104, 107, 119, 120, 124, 127, 129, 138, 142, 147, 148 क्वेश्चन के टोटल 13 क्वेश्चन यहां से आए हैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी दोनों को मिला के 28 क्वेश्चन इनको लेके आए हैं, इन चैप्टर्स में से आए हैं। तो ये 12 टॉपिक में से 28 क्वेश्चन, यानी कि 2 क्वेश्चन से ज्यादा हर एक क्वेश्चन चैप्टर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। 2022 में भी सेम पैटर्न था, सेम क्वेश्चन यहां से ऐसे ही पूछे गए थे। इतने ही क्वेश्चंस इन टॉपिक से पूछे गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स से भी हमने 5 क्वेश्चंस की प्रेडिक्शन की थी। 110 नंबर क्वेश्चन, 121, 122, 125, 133, 143, 164, 178, 184, 196 करके 10 क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब 12th क्लास का एनसीईआरटी का 6 नंबर और 5th नंबर चैप्टर, ये दोनों चैप्टर मिला के 10 क्वेश्चन आए हैं, यानी कि एक चैप्टर से 5 क्वेश्चन। तो जेनेटिक्स भी कितना इंपॉर्टेंट है आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। 2022 में भी सेम पैटर्न था, मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूं। नेक्स्ट बात करते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 टॉपिक हैं, 5 क्वेश्चंस की हमने प्रेडिक्शन की थी, लेकिन आए 12 क्वेश्चन हैं। देख लो आप कितने ज्यादा वेटेज है इन टॉपिक्स का। क्वेश्चन नंबर 105, 108, 116, 126, 132, 137, 140, 141, 153, 165, 167 और 191 नंबर क्वेश्चन इकोलॉजी से पूछे गए हैं। पेपर कोड F1 से 12 क्वेश्चन आए हैं इकोलॉजी से। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 बताए हमने आपको, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी और इकोलॉजी। नेक्स्ट बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आए हैं 6, 106 नंबर, 109, 123, 150, 180 और 182 नंबर क्वेश्चन नंबर बायोटेक्नोलॉजी से पूछे गए हैं। टोटल 6 क्वेश्चन। तो ये भी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे टॉपिक कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात आती है एनाटॉमी की। 2 क्वेश्चंस की प्रेडिक्शन की थी, लेकिन आए डबल हैं, 4 क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन नंबर 111, 134, 144, 149 नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं एग्जाम में। सेल बायो से भी हमने 5 क्वेश्चंस की प्रेडिक्शन की थी, क्योंकि ये वेरी करते रहते हैं, लेकिन पिछले 2 साल से सेम ही क्वेश्चन आ रहे हैं। 8 क्वेश्चन यहां से भी आए हैं, 112, 130, 135, 139, 162, 172, 187 और 195 नंबर के क्वेश्चन सेल बायोलॉजी से पूछे गए हैं नीट 2023 के पेपर में। टोटल 8 क्वेश्चन। प्लांट किंगडम से
2 क्वेश्चन की बात की हुई थी हमारी, 3 क्वेश्चन आए हैं। जो भी पढ़ के गया है 1 क्वेश्चन का फायदा ही हुआ है। 115, 118, 136 3 क्वेश्चन टोटल पूछे गए हैं आपसे। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, ये वाला चैप्टर। यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक से हमने 5 बताए थे, तो 5 इसलिए बताए थे कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों टॉपिक को मैंने इंक्लूड करके बताया था, जो 12th क्लास का है, 12th क्लास के एनसीईआरटी का। तो अगर मैंने ये एक चैप्टर लिखा हुआ है तो इसमें से अकेले में 3 क्वेश्चन आए हैं। वो क्वेश्चन नंबर 103, 117, 128 टोटल 3 क्वेश्चन आए हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 3 क्वेश्चंस की हमने बात की हुई थी, 2 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, लेकिन आपका फायदा ही होगा, नुकसान तो कुछ हुआ नहीं होगा अगर आप पढ़ के गए हो तो। बात आती है ह्यूमन हेल्थ की। एक क्वेश्चन हर बार पूछते हैं, इस साल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 152, 174 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री से 3 क्वेश्चन हमने बताए थे। मैं दोनों चैप्टर्स की बात कर रहा था, तो सारे आते हैं ना 9th और 10th दोनों चैप्टर माइक्रोब्स वाला मिला के, तो वहां उन दोनों की मैंने बात की थी। तो 190 नंबर क्वेश्चन एक यहाँ से आया था। मॉर्फोलॉजी में 4 क्वेश्चन की प्रेडिक्शन हुई थी, इस बार 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत कम पार्ट इस बार पूछा गया था मॉर्फोलॉजी से, लेकिन इस साल हो सकता है कि ज्यादा क्वेश्चन पूछे। वो इसलिए क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो सकते, सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो इसमें कोई ज्यादा फायदा है नहीं। तो इवोल्यूशन 2 क्वेश्चन की प्रेडिक्शन हुई थी, 1 क्वेश्चन इस साल आया। हर बार इन चैप्टर से क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट होता है, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, इनमें फिक्स क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से टोटल क्वेश्चन आए थे 82 क्वेश्चन आए थे। अब लास्ट में बात करता हूं इंपॉर्टेंट बात की। इंपॉर्टेंट बात कौन सी है कि टोटल 22 टॉपिक, टोटल अपनी एनसीईआरटी में टॉपिक है 38, टोटल 38 टॉपिक हैं, लेकिन उन 38 टॉपिक को नहीं पढ़ना। अगर जिन बच्चों को लेट स्टडी करनी है उनके पास 22 टॉपिक्स हैं, जिनको अगर वो पढ़ लेते हैं तो वहां से 64 क्वेश्चन आए थे। अब वो कौन से हैं 22 टॉपिक्स, मैं आपको दिखाता हूं। तो ये आपके सामने है 22 टॉपिक्स, जहां से 64 क्वेश्चन इस साल पूछे गए थे, यानी कि मोर देन 70% तक के क्वेश्चन इन 22 टॉपिक से आए हैं। अब ये टॉपिक कौन से हैं? इकोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी। तो ये 6 टॉपिक हैं। 6 टॉपिक से टोटल 22 टॉपिक्स हो जाते हैं इनमें। और यहाँ से इकोलॉजी मैंने बताया 12 क्वेश्चन, प्लांट फिजियोलॉजी के 13 क्वेश्चन, ह्यूमन फिजियो के 15 क्वेश्चन, बायोटेक्नोलॉजी के 16 क्वेश्चन, जेनेटिक्स के 10 क्वेश्चन, सेल बायो के 8 क्वेश्चन। इस तरीके से मिलाकर टोटल 64 क्वेश्चन इन टॉपिक से आए हैं। और इस साल भी हो सकता है कि सेम चीज रहे, 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है क्वेश्चंस का, लेकिन होगा यही। इन्हीं टॉपिक को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आप दो। अगर आपको ये आते हैं तो वेल एंड गुड, अगर थोड़ा बहुत भी कमी है तो इनको अच्छे से कर लो। बाकी चीजें हम आपको बताते रहेंगे। और जैसे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन हुआ, उस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है, वो हमने आपको नहीं बताया क्योंकि उनको याद करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, इसलिए हमने आपको नहीं बताया। ह्यूमन डिजीज हो गई, वहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, लेकिन हमने वो आपको नहीं बताया। वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि उनको टाइम वेस्ट जितना ज़्यादा करोगे उनके अंदर, उससे अच्छा है कि इन चीज़ों में आप रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, ताकि आप फुल मार्क्स ला सकते हो। अगर उनको आप थोड़ा सा भी पढ़ के जाओगे तो वो सब पढ़ के जाते हैं, उनको कौन नहीं छोड़ के जाएगा यार, कौन छोड़ के जाता है उनको? कोई नहीं छोड़ के जाता, सबको आता है। लेकिन जो हाई वेटेज के टॉपिक है, स्मार्ट वर्क करने वाले बच्चे हैं, वो इस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं, इस तरीके से टॉपिक को पढ़ते हैं, अपनी तरह से नोट्स बनाते हैं। तो आपने तीनों सब्जेक्ट का हमारा रिव्यू देखा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों के ऊपर हमने वीडियो बनाया था। और हमने टारगेट दिया था कि आपको 550 मार्क्स तक मिल सकते हैं अगर आप ये टॉपिक करके जाते हो तो। 100 से लेके 550 मार्क्स तक आप स्कोर कर सकते हो अगर ये चीज़ करके जाते हो आप। अगर जो बच्चा फ्रेशर भी था जिसने वीडियो देख के गया था और इन्होंने अगर स्टडी की थी तो उसके 550 करीब 580 मार्क्स तक गए होंगे। तो हो सकता है इस साल उसका नीट ना निकल के अगले साल नीट निकल जाए, तो कितना ज़्यादा फायदा हुआ होगा। अगर ऐसी ही चीज़ें आप करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर देना, ताकि उनका फ़ायदा हो सके और वो डॉक्टर बन पाए, उनका डॉक्टर बनने का सपना साकार हो पाए। कट ऑफ का वीडियो हमने डाल दिया है, सब कुछ वीडियो डाले हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप चेक करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।